पुरग्राम व्रजादिषु पूतना ने देखा कि कई स्त्रियों का झुंड गोकुल की ओर बढ़ रहा है, लगता है किसी पूत का जन्म हुआ है और मेरा नाम का पूतना, तो चलो पता करें किसके यहाँ पूत को जन्म हुआ। सारी स्त्रियों के साथ यह भी दिव्य भव्य श्रृंगार किए मिलजुल गई। अब उसका श्रृंगार इतना गजब का है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसे देखा तो उन स्त्रियों ने समझा कि साक्षात श्री देवी आ गई है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो भगवान का दर्शन करने। मिली जुली यशोदा जी के पास आई, सबने बधाई दी यशोदा जी को। इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। अरे बहन यशोदा, जैसे मुझे पतो चलो कि तो छोरा को जन्म भयो है, मैं अपने सबरे काम धाम छोड़े केवल तो बधाई देने के ताई दौड़ी आई। अब तू ऐसे आँख फाड़ फाड़ के का देख रही, मुझे पहचानो नहीं। हमारी यशोदा मैया बड़ी परेशान है कि हे भगवान, या बहन की शक्ल सूरत तो कबू ना देखूं, कौन आएगी। पर यशोदा मैया का स्वभाव इतना दिव्य है, उन्हें लगता है यदि सीधे कह दूंगी कि बहन तू कौन है तो ये पहचानो ना है तो बुरा मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा जी कहते हैं कि बहन सब तेरो आशीर्वाद कोई चमत्कार है। पहचान नहीं रही है पर सोचती होगी कोई खास बहन ना है तो चचेरी ममेरी फुफेरी दूर की कोई होगी। यशोदा जी कहते हैं जा तू पहले लाला को आशीर्वाद दे के आ, फिर तो से फुर्सत में बात करूंगी। इशारा कर दिया लाला के पालने की तरफ। और इधर जैसे ही पूतना बढ़ी भगवान की तरफ तो भगवान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। अच्छा मौसी जी आएगी हमारी, सो तुरंत नयन बंद कर लिए करुणा निधान में। विबुध्यता बालक मारिकाग्रहम् चराय चरात्मासनमीलिते क्षणम्। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सबकी बात जानते हैं, पर नयन क्यों बंद किया ठाकुर जी ने। कई संत इसका बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ निकालते हैं। प्रभु ने शायद नयन इसलिए बंद किया कि भगवान ने सोचा कि आए हैं माखन मिश्री का स्वाद पाने के टाइम और छाकों को न पाए कि मौसी जी आएंगे जहर पी आएंगे। सो भाई जे काम तो अपने भोले बाबा को है, तो नेक नयन बंद करके भोले बाबा को ध्यान लगाए रहे हैं कि भोलेनाथ जब समुद्र मंथन से जहर निकला था 1000 टन, तो एक ही बार में गटक गए सबरे आप। अभी तो हम छोटे से हैं, नेक से हैं और मौसी जी आएगी जहर पियावे के ताई। सो एक काम करो, जहर जहर आप पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए नयन बंद है। या फिर इसलिए नयन बंद हो गए भगवान के कि प्रीति नयन योगतः, नयन से नयन मिलने पर प्रीति हो जाती है और प्रेमी का वध करना उचित नहीं। सो इससे नयन मिलाएंगे ही नहीं और तब मारेंगे। या फिर इसलिए नयन बंद कर लिया ठाकुर जी ने। शास्त्र कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा। नयनों से ऐसा देखिए जो आपका उत्थान करे, पतन ना करे। कानों से वही सुने जो कल्याणकारी हो, उल्टा सीधा ना सुनते रहे। तो दृष्टि का जो पात्र हो उसी पर दृष्टिपात कीजिए। यदि कोई पात्र ना मिले तो दृष्टिपात मत करिए, नयन बंद कर लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। या फिर प्रभु इसलिए भी नयन बंद कर लिए। एक सुंदरी जी रामावतार में भी आई थी मेकअप लगाए गए। कौन? श्रीमती शूर्पणखा जी। सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नख हो,
उसे शूर्पणखा कहा जाता है। आजकल इनकी भतीजियों की कमी नहीं है, प्राय फैशन में आ गया है, पर ये सब राक्षसी व्यवस्था है। तो राम जी के समक्ष वह शूर्पणखा आई श्रृंगार करके। अब पूरी दुनिया भगवान राम जी को सबसे सुंदर कहती है और इसने उन्हें भी फेल कर दिया। वैसे तो काले राम हो, पर ठीक है आपसे काम चला लूंगी। भगवान ने कहा इतनी सुंदरी, उन्हें देखना चाहिए था, पर राम जी ने देखा नहीं। राम जी ने कहा इतनी सुंदर है आप, आपके जैसा कोई मिला नहीं। कौन गया था ढूंढने वर? शूर्पणखा कहती हमारे आम खुद ही ढूंढ लेते हैं। पर प्रभु ने उसकी तरफ देखा नहीं। बगल में किशोरी जी थी, उन्हें देख करके काम चला लिया। सीतई चितई कही प्रभु बाता, पर देखा नहीं सरकार ने, क्योंकि कपट करके आई है भगवान से, अपने उस भयंकर राक्षसी स्वरूप को छिपा रही है। और भगवान तो घट घट के जानने वाले, इसलिए भगवान ने काम देखेंगे नहीं, तुम चाहे जितना श्रृंगार करके आओ। इसी तरह आज पूतना भी कपट करके आई है, तो भगवान ने मानो नयन बंद कर लिए। अब क्यों नयन बंद कर लिए ये भगवान ही जाने, पर नयन बंद किए, प्रभु का दर्शन किया। पूतना को लगा बालक सो रहा है, सो तुरंत गोद में उठा लिया। परीक्षित ठीक उसी प्रकार जैसे कोई किसी विषैले सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेता है। जहर लगा स्तन प्रभु के मुखमंडल में दे दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेट्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ किए। और जब प्राण खिंचे तो मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई। बेटा छोड़ दे ऐसा कह के चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पर हमारे कन्हैया कहते मौसी जी अपने राम को पकड़ना ही आवे, जल्दी तो किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं छोड़ते हैं। सा मुंच मुंचालमिति सभाषणी प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। और जब प्राण खिंचने लगे, भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और प्रभु को ही लेकर के बाहर की तरफ भागी। और प्राणांत होते ही धम्म से धरती पर गिरी, विशाल राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। 3 गभ्यूति का उसका भयंकर शरीर, और जितने भी वृक्ष आए सब के सब चकनाचूर हो गए। चारों दिशाएं कांपने लगी, भयंकर तीव्र आवाज हुई। और पूतना का भी सरकार ने उद्धार कर दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानो पिता ते स्त्रीगभ्यो तद्भुतम। भयंकर आवाज सुन के मैया दौड़ी आई, कहा भयो? और जब देखा पालना खाली तो चीखने लगी, मेरा लाला किधर गयो? तब तक किसी ने बताया कि तेरा लाला तो पूतना के उदर पर खेल रहा है। गई एन प्रकार प्रभु को उतारी, स्तनपान कराया, तब जाके सांस में सांस आई मैया को। पर कहवे लगी, मेरे लाला ने इस राक्षसी शरीर का स्पर्श कर लिया है, सो अपवित्र हो गया, या कि शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। गौ मैया की पूछ से भगवान को भगवान के ही नाम से 8 श्लोकों में दिव्य झाड़ा गया।
इसीलिए भगवान के नाम की महिमा पूछी जाए तो कोई नहीं बता सकता कितनी महिमा है इनके नाम की। आज इनका नाम ही इनका रक्षा कवच बन रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चेतं मनोयोगेश्वरो वतु। जिनका नाम है उनसे पूछिए, वो भी नहीं बता सकते कितनी बड़ी महिमा है हमारे नाम की। इस प्रकार भैया ने झाड़ा दिया लाला को। आप भी इस श्लोक का पाठ करके यदि अपने बच्चे को गाय की पूंछ से झाड़ा दे देंगे तो सारी अलाई बलाई नजर टूटके टूने सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। नयनों में सूर्य चंद्रमा का, कुंडली में यदि सूर्य चंद्र ग्रह खराब हो जाए तो गाय की आंख का दर्शन करिए, ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार नंद बाबा को जब यह खबर मिली तो बड़े घबरा गए, पर कहने लगे हमने प्रभु का भजन किया सो भगवान ने ऐसा धमोकरा धर दिया कि पूतना एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। पर जे इतनी विशाल शरीर वाली सड़ जाएगी तो पूरे ब्रज में दुर्गंध फैलेगी, सो इसे ठिकाने लगाना होगा। कुल्हाड़ी ले करके छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए और तमाम चिताएं सजाई गई। जब अग्नि लगाई गई तो धूम रश्या गुरु सौरभम, ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित जी कहते हैं कि ये पापनी जली और इसके जलने से ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। सुखदेव जी कहते इसे अब भी पापनी कहोगे? अरे साक्षात जो परमात्मा की गोद, परमात्मा जिनकी गोद में जाके दूध पिए हो संतान की तरह, वह अब भी पापनी रह सकती है? मरते वक्त जिसने भगवान का दर्शन किया, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया, सानिध्य प्राप्त किया, वह तो दिव्य आत्मा बन गई, पुण्य आत्मा हो गई, सारे पाप उसके भस्म हो गए हैं। पहले तो पूरा परिचय सुनो। हर प्रकार से कमियां ही कमियां हैं, पर धन्य है गोविंद, कृपा करने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लिया करते हैं। पूतना नाम क्या है? पूतना। नाम भी अच्छा नहीं। काम क्या है? बच्चों को पकड़ लाते हैं, काम भी अच्छा नहीं। आहार क्या है?
बच्चों को मार के खा जाती है। आहार भी अच्छा नहीं, मांसाहारी है। खानदान क्या है, राक्षसी जाति की है। खानदान भी अच्छा नहीं। और विचार क्या है, दुर्भावना रखती, विचार भी अच्छा नहीं। व्यवहार क्या है, सबसे द्वेष से रहती है, तो व्यवहार भी अच्छा नहीं। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न धाम अच्छा, न आहार अच्छा, न विचार अच्छा, न व्यवहार अच्छा। पर न जाने कौन से गुण पर हमारे करुणा निधान रीझ जाते हैं और करुणा की बरसात कर दिया करते हैं। सच है, सच है, यदि इतने करुणा निधान न होते तो बड़े बड़े पापियों का क्या होता। जो पाप हमारे किसी साधन से नहीं नष्ट हो सकते, जो पाप हमारे जन्म जन्मांतरों में कोई भी धर्म कर्म सत्कर्म करने के बाद समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे जघन्य पापी किनकी शरण में जाते। पर जब गोविंद की शरण में आते हैं तो भगवान इनके सारे पापों पर पर्दा डाल करके एक बहाना ढूंढ करके करुणा की बरसात कर देते हैं और उसे मुक्त बना देते हैं। तो भगवान कैसे कब कृपा करेंगे कोई नहीं बता सकता, पर हमारा काम है भगवान की कृपा की याचना करना, करुणा करना, कृपा करना उनका काम है। आज नहीं तो कभी ना कभी तो कृपा बरसाएंगे ही। इस आशा से सदैव उनकी चरण शरण ग्रहण किए रखना चाहिए। आइए बड़े भाव से हम सब बोल भक्तवत्सल भगवान यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण रीझ जाती है, न जाने कौन से गुण रीझ जाती है, न जाने कौन से गुण रीझ जाती न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने
दुख व्यथा सुनकर लाए मधुपुरी गोपियों की दुख व्यथा सुनकर उठाकर निजको निज गोद में आंसू बहाते हैं जाने कौन से दया दीद जाते हैं न जाने
प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। और जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान की प्रबल भक्ति प्रकट हो जाती है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्य गोविंद लभते रते। और अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो मैया ने एक दिन पालने में लिटा दिया दिव्य भव्य श्रृंगार करके। लाला ने अपने आप ही करवट बदल ली। मैया बड़ी गदगद हो गई कि मेरा लाला आज इतना बड़ा है गयो कि यानी अपने आप ही करवट बदल ले। पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी। सारी गोपियां आ गई, बड़े भाव से झूमने लगी, गाने लगी, नाचने लगी। मैया ने कहा नेक धीरे धीरे करो, लाला भी हाल में सोआए जग जाएगा। गोपियां कहती तो लाला ही सुआना था तो हमें क्यों बुलाई। मैया ने कहा अच्छा ठीक है व्यवस्था करते हैं। लाला का पालना ले जाए के मैया आगे घर के बाहर एक बैलगाड़ी रखी थी उसी के नीचे रख दी। और जितने आंगन में मटका थे सबके सब उस बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। और उस गाड़ी में एक भी बैल नहीं लगा था। सारी गोपियां बड़े भाव से नाचने गाने लगी। प्रभु की नींद टूटी। अच्छा अपने नाम के गीत गवरे और जाके नाम के गीत गवरे वो यहाँ गाड़ी के नीचे पालने में लेट रहे। कैसे पहुंचा जाए। तो बच्चा रोए तो मैया ध्यान दे, चलो रोते हैं, खूब रोए गला फाड़ के बड़ी देर तक। पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया प्रभु को क्रोध आया। नैवा शृणोद्वा रुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाव दक्षिपत। भगवान ने क्रोध में भर के एक लात बड़ी जोर से मारी और गाड़ी पूरी आकाश में उड़ाई दी। नीचे आई, धम्म से गिरी, चकनाचूर हो गई। और उसी बैलगाड़ी पे शकटासुर नाम का दैत्य था सो उसका भी उद्धार कर दिया। और जब मैया आई फूटे मटका टूटी गाड़ी, बेचारी सोचने लगी आंधी तूफान आयो नाए, बैल साण कोई निकरो ना, ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक कुछ बच्चे आए, मैया हम बताएं तेरे लाला बड़ी जोर से रो रहे थे देर से। हमने सोचा मैया को दे आए, पर मैया कछु करते वाते पहले ही तेरे लाला ने ऐसे जबरदस्त लात चलाई कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई डाई। मैया ने कहा तुम सब भांग खाए के तो ना आए सुबह सुबह, पैदा होवे की देर ना आए और यानी एक लात चलाई पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई डाई। छोरा कसम खाए खाए के हरे परेशान है गए, पर मैया काऊ की बात मानती नहीं। ऊंचू रम्य व्यसित मति गोपाल गोपीश बालका रुदताने पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। आपको ये कहानी समझ में आई कथा? ये हमारे लिए है, ये हमारे ही जीवन की व्यथा है। लाला का पालना कहाँ रखा मैया ने? बैलगाड़ी के नीचे, जिसमें एक भी बैल नहीं लगे हैं। और गाड़ी मतलब ये हमारा मानव शरीर, इसे भी गाड़ी कहा जाता है। बैलगाड़ी को दो बैल खींचते हैं और हमारे इस शरीर को भी जो आगे ले जाता है वह है धर्म। दो प्रकार का होता है बैल अर्थात धर्म, एक लौकिक धर्म, दूसरा पारलौकिक धर्म। जैसे उस गाड़ी में कोई बैल नहीं लगा है, ऐसे हमारे इस जीवन की गाड़ी में हमने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया है। पारलौकिक धर्म इसको तो हम मानते ही नहीं हैं। लौकिक धर्म जो सदाचार दान इत्यादि कहे गए ये लौकिक धर्म है। भक्ति पूजा पाठ संत सेवा ये सब लौकिक धर्म है, ये सब भी हमने छोड़ दिया है। तो एक भी बैल नहीं लगा है। और मैया ने उसी गाड़ी के नीचे लाला का पालना रखा और ऊपर क्या रखा? मटका रखा। मटका अर्थात विषय भोग।
तो हम सब भी तो यही करते हैं। अपने हृदय में भगवान को हमने नीचे कर रखा है। विषय भोग, कामनाएं, इच्छाएं इनको पहले कर रखा है। तो भगवान ने कैसे मैया को बताना चाहा कि हम भी हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दें। भगवान ने रुदन किया, खूब देर तक रुदन किया, पर किसी ने श्रवण नहीं किया। ऐसे ही हमारे हृदय में भी भगवान हमें बताना चाहते हैं। गोविंद चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, हमारा भी ध्यान कर लो, हमारी भी भक्ति कर लो, उद्धार हो जाएगा। पर क्या मैया ने सुना? नहीं सुना। ऐसे हम भी नहीं सुनते। विषय की आदि इतनी ज्यादा होती है, हमारी इच्छाएं इतनी तीव्र होती है कि हमें भगवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, उनकी याद नहीं आती है। तो फिर भगवान को क्या करना पड़ा? याद दिलाने के लिए लात चलानी पड़ी। और लात चलाई, जब सारे मटके फोड़ दिए, गाड़ी उलट डाली, तब मैया को याद आई। ऐसे ही भगवान भी जब हम उनका भजन नहीं करते हैं तो विपत्ति की लात चलाते हैं, दुख की लात चलाते हैं। जब बड़ी बड़ी विपत्ति आती है तब भगवान की हमें याद आती है। कोरोना महामारी ये भगवान का लात चलाना था। बड़ी बड़ी तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, विपदाएं आती हैं, ये सब भगवान का लात ही चलाना है। कम से कम अब तो उनके बन जाओ, अब तो ध्यान दो कि हमें भगवान का भी भजन करना है। पूरी गाड़ी उलट के रख देते हैं सरकार, ऐसे पूरा जीवन तहस नहस कर देते हैं, तब हम उनकी शरण में जाते हैं। तो पहले ही समझ जाइए भगवान को लात चलाने की नौबत ही ना आए। अब बाद में एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, कंस का भेजा हुआ। सो भगवान भी उसकी पीठ पे सवार होके उड़े चले गए और वहीं से गर्दन दबाई, तृणावर्त गिरा और चकनाचूर हो गया और उसका भी उद्धार कर दिया सरकार ने। अब वसुदेव जी ने गणना करी कि मेरा छोरा अब इतना बड़ा हो गया होगा, 1 साल का हो गया होगा, न जाने क्या नाम रखा होगा नंद बाबा ने वाका। सो गर्गाचार्य जी को, जो यदुवंशियों के कुल आचार्य, इन्हें कह दिया कि जाओ आप गोकुल में हमारे छोरा का नाम रखाओ। 2 छोरा हैं हमारे नंद के घर में। गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा ने खूब सम्मान किया। एक बात कही कि महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में 2 छोरा हैं, पर जब से पैदा हुए हैं तब से कोई ना कोई आफत विपत आ ही रही, कुछ उपाय बताइए आप। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा छोरा का नाम बताओ, हम अभी देखें कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह खराब है। नंद बाबा ने कहा अरे महाराज नाम तो रखना भूल ही गए। खूब हंसे गर्गाचार्य जी, जय हो नंद बाबा, 1 साल के छोरा है गे, नाम नए बापू। बाबा ने कही तो आप ही रख दो, बड़े मौके पे पधारे हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं ध्यान दीजिए, हम यदुवंशी कुलाचार्य हैं, यदि हमने तुम्हारे छोरा का नाम रख दिया तो फिर कंस को शक हो जाएगा कि ये अवश्य देवकी के लाला है, इसलिए नाम ऐसे रखवाओ कि काउए भन के ना पड़े। ठीक है महाराज, आप गौशाला में जाओ, हम अपनी नंद रानी और रोहिणी जी के साथ वही गौशाला में पहुंचते हैं। यादो नाम हमाचार्य ख्यातश भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। अब गौशाला में बाबा जाके बैठ गए। इधर माताओं ने आपस में चर्चा करी, रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने, बहन बहुत सुन रखो है या बाबा को नाम, एक काम कर, तेरे लाला है मैं ले लूं और मेरे लाला है तू ले ले।
अदला बदली करके जाएंगे और पक्कू पंडित होएगो तो एक ही बार में बता देंगे कौन को छोरा कौन, और यदि ना बता पाए तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन बाबा है। ठीक है भाई। अदला बदली करके आएगी, गर्गाचार्य जी के समक्ष बैठ गए और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोद में सांवरे सरकार का दर्शन किया, यशोदा नंदन का दर्शन किया, तो ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो गए और समाधि लग गई, आंख खुली रह गई और एक टक नजरों से भगवान को निहारते रह गए। ऐसे दिव्य बाकी छटा हमारी सरकार की। बड़े भाव से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। उधर मैया सोच रही है, बाबा आंखें फाड़ फाड़ के मेरे छोरा की एक एक रेखा देख रहे हो। पर जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो, मैया हैरान है गई, हाथ जोड़ के कहती महाराज कछु मुँहते भी बोल दो, का नाम सोच रखो आपने। अब बाबा हुए तो बाबा बोले, बाबा की तो समाधि लगी है। रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके कहती बहन देख तो या बाबा ही बैठे बिठाए का है क्यों, ना कछु बोले ना हिले ना डुले ना सनके ना मटके। रोहिणी मैया कहती बहन मुझे तो लगता है या बाबा की सांसों नहीं चल रही, धड़कन तेज हो गई यशोदा मैया की, हे भगवान मेरो ही घर मिले कलंक लगावे के ताई, हाथ पकड़ के झकझोर दिए बाबा। अब बाबा की समाधि टूटी। हाँ मैया सोच लिया तेरे छोरा का नाम। जय हो महाराज, ऐसा नाम सोचो कि मैं ये सोच में पड़ गई। अच्छा बोलो का नाम रख रहे हो या छोरा का? बाबा सोचे आए थे नाम रखवे के ताई, यहाँ की शक्ल सूरत देख के तो अपने ही नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरं रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च। हन्तास्य नामकरणा समागतोऽहम् अलोपितं पुनर्न न ममैव नाम। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ इशारा करके कहा कि मैया ये जो तेरी गोद में है आगे चल के बलवानों का भी बलवान होगा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बोल बलराम भगवान की जय। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदा गुण आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा मैया देख करके तो मुस्कुराने लगी रोहिणी मैया को कि देख बहन एकदम पक्को पंडित है, एक ही नजर में बता दियो कि कौन को छोरा कौन सो है। अच्छा ठीक है महाराज, ये छोटे छोरा का नाम और रख दियो। गर्गाचार्य जी कहते बस मैया याके नामन की तो मत पूछ का नाम होएगो। अरे याके तो एक नहीं 1000 नाम होंगे। मैया बोली महाराज मुझे 1000 नाम की कोई आवश्यकता नहीं, एक पक्का सा चोखा सा बढ़िया सा नाम रख दो बस। गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है मैया, हर युग में आपको जन्म होता है,
किसी में श्वेत वर्ण, किसी में रक्त वर्ण, किसी में पीत वर्ण। और इदानीं कृष्णताम गतः, इस युग में यह कृष्ण वर्ण का होकर पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। कृष्ण नाम रखा मैया तो निहाल हो गई। कहती मैया बाबा जी बताओ ये कृष्ण को क्या मतलब है। कृष्ण कहने में तो पूरी जीभ ही उलट पलट जाए, उल्टा पलटा खाए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया कृष्ण का मतलब होता है कर्षति इति कृष्णः, जो जीवों के मन को जबरदस्ती हठात अपनी ओर खींच ले उसे कृष्ण कहा जाता है। जो हृदय कभी कभी भगवान से दूर भागने लगता है तो भगवान उसे छटा दिखा करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखिए हमारे राम जी जब आए थे, सीधे साधे सरल एकदम मौनी बाबा बेचारे सज्जन पुरुष, नजर उठा के किसी को देखते भी नहीं थे, तो कई लोग इनसे बच गए थे, इनके जादू से कई लोग बच गए थे। कन्हैया ने भगवान ने सोचा जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सो भगवान अब की बार एकदम टेढ़े बन के आए हैं। हर मामला इनका टेढ़ा, नयन भी टेढ़े, मुकुट भी टेढ़ा, सिर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ा, कंधा भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़े और स्वभाव भी टेढ़ा। ऐसे नटखट गोविंद से यदि कोई बच के दिखाए तो जाने, और जो बच जाए तो उसे टेढ़ी नजर से भगवान अपना बना लेते हैं, दीवाना बना लेते हैं। मैया किसी जन्म में ये वसुदेव के लाला भय होंगे, इसलिए नाम दूसरा रख रहे हैं वासुदेव। प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञः संप्रचक्षते। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, नाम तो बढ़िया रख दिया आपने, पर जे बताओ आगे चल के क्या होंगे। तो इस पर गर्गाचार्य जी कहते मैया सच्ची बताएं तो आगे चल के नंबर 1 के चोर होंगे। वो उड़ गए मैया के, महाराज दक्षिणा कम हो तो और ले लो, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बताया करो। पर गर्गाचार्य जी तो कहना चाहते मैया ये अद्भुत चोर होगा। जो पाप किसी साधन से नहीं नष्ट होते, तेरा लाला उन पापों को चुराने वाला होगा जो एक नहीं अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इसी 84 लाख योनियों में छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। तेरा लाला करुणा करके उनके सारे पाप चुराने वाला होगा। ऐसा अद्भुत चोर होगा, उन्हें मुक्त बनाने वाला होगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा दिव्य अद्भुत चोर होगा। इसलिए साक्षात भगवान अपने मुख से ही कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नाशहि तबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग
गर्गाचार्य जी तो नाम रखे गए। और देखिए ये नामकरण संस्कार हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है, दिव्य माना जाता है, क्योंकि कलयुग में उद्धार का एक ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम का ही आधार है। आपका यह भारत सरकार वाला आधार कार्ड वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पर तो भगवान के नाम का आधार चलेगा। यदि वो है आपके पास तब आप वहाँ प्रवेश कर सकते हो। इसलिए नाम जपना ही सर्वश्रेयस्कर भक्ति मानी जाती है। पर नाम में भी हमारी रुचि नहीं हो रही, नाम भी हम नहीं जप पाते भगवान का। इसलिए संतों ने नामकरण संस्कार बना दिया कि नामकरण होगा तो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखोगे, कम से कम बुलाने के बहाने तो प्रभु का नाम ले ही लोगे आप। अब किसी के बच्चे का नाम यदि राघव रख दिया जाए, बार बार राघव बुलाएगा, तो सोचिए कितना उसका पुण्य बढ़ जाएगा, कितना धर्म उससे हो जाएगा, उसके कितने पाप कट जाएंगे। पर आजकल हम ये भी संस्कार भूलते जा रहे हैं और नामकरण के नाम पर न जाने कैसा कैसा दो अक्षर का यूनिक नाम रख लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चिंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, टूटी, फूटी, स्वीटी, न जाने क्या क्या। ऐसे नाम से क्या फायदा हो सकता है? किसी का नाम रख दीजिए गुड़िया, छोटी सी बच्ची है, गुड़िया नाम रख दिया तो कितना सुंदर लग रहा है, गुड़िया जैसी है, वह नाम भी सुंदर लग रहा है, गुड़िया बुलाते हो आप। पर वही गुड़िया जब हो जाए, गुड़िया मुंह में एको दांत ना बचे, और वही गुड़िया को आप गुड़िया कह के पुकारो तो कितना बुरा लगेगा। तो नाम भी ऐसा रखो जो शोभा भी दे और बुलाने वाले का उद्धार भी हो जाए। जिसका नाम है उसका तो उद्धार होगा ही होगा। हमारे भगवान मैया ने कहा कि बाबा ने कैसे नाम रख दिए उल्टे सीधे, अपने मन का नाम रखा कनुआ और बलुआ। कनुआ और बलुआ घुटनों के बल पे गौशाला में जाते, तमाम गोबर पड़ी देखते तो उठा करके शरीर में मालिश कर लेते। कहते दाऊ जी जब कछुआ लाए बलाया है तो मैया यही गोबर में मालिश करे, तो आज अपने मन ही से नहा लेते हैं। और जब गोबर गणेश बने कन्हैया को मैया देखते कान पकड़ के खूब डांट लगाती, क्यों रे कनुआ तू पिछले जन्म में सुअर था जो जब देखो तब गोबर में ही डोलता भागता फिरता है। पंकाभिषिक्तम सकला वयवम विलोक्य दामोदरं वदते को तवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि इत्युक्त संस्मृति मुखो वतुनो मुरारे। पर हमारे गोविंद धूल में भी सने कितने सुंदर लग रहे हैं। हम पाउडर क्रीम लगा के अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं फिर भी नहीं लगते हैं। और हमारे सरकार यदि धूल भी लगा ले, गोबर भी लगा ले, तो उनकी शोभा इतनी दिव्य हो जाती, इतनी मंगलमयी हो जाती है कि बड़े बड़े रसिक, बड़े बड़े दीवाने भक्त ठाकुर जी की उसी धूल दूषित काया पर, उसी धूल दूषित छटा पर लुट जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति
बहुत लीलाएं करी। कभी गायों का सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी देहली पर लटक जाते हैं, कभी बछड़ों को खोल के भग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। मैया आज तो चंद्रमा लेंगे। मैया समझाती बेटा चंद्रमा लाना बड़ो कठिन काम है, कहाँ ते लाऊंगी? नहीं मैया आज तो मुझे चाहिए। बड़ो जिद्दी लाला तू मान जा। नहीं मैया चाहिए तो चाहिए। आज दूध नहीं पियेंगे, माखन भी नहीं खाएंगे। अब बेचारी मैया हैरान है गई, का करे? सुपरात में जल भर के लाई, चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया और कहीं लाला देख तेरे ताई चंद्रमा धरती पे उतार लाई। और लाला एक दो हाथ और आगे, तुरंत छप से जल में अपने हाथ से आघात करे। मैया जे तो नकली है, मोए असली वालों चाहिए। मैया बड़ी परेशान है गई। लाला देख परेशान ना कर मुझे ज्यादा, तेरे ताई चाँद जैसी बहू लाएंगे। हमारे लाला चंद्रमा को भूल गए, बहू रानी के पीछे पड़ गए। मैया हमको बहू चाहिए और आज ही चाहिए। मैया बोली अच्छा भोजन करके मुंह धोवे आवे ना है, बहू रानी लेंगे। तो ये पता है बहू रानी कितनी बड़ी होती है? मैया मुझे सब पता है, पर अपने हिसाब की बहू लेंगे। और एक बात और, हमारी शर्त है या दाऊ जी अपने ब्याह में ना लेके जाएंगे। मैया बोली अच्छा भला जे का है? मैया ये दाऊ जी गोरे गोरे हो, हमें अपनी दुल्हन भी गोरी गोरी चाहिए। और जे यदि हमारे ब्याह में गए और गोरी गोरी दुल्हन ने दाऊ जी का दर्शन किया तो कहीं जयमाला वाई के गले में ना पहनाए दे। भैया या ताई हम तो अपने ब्याह में अकेले ही जाएंगे, सांवले से दूल्हा बन के। मैया को खूब हंसी आएगी। और कन्हैया बोले मैया इतनी बड़ी बहू चाहिए हमें, जब गैया चरावे जाऊं तो आपको जेब में धर के जाऊं। मैया बोली दारी के गुड़िया की बात करो। सोई गुड़िया पकड़ाए दे और लाला बहू रानी भी भूल गए, वाई के साथ खेलने लग गए। एक दिन लाला ने सोची अपने ब्रजवामाओं के मनोरथ भी परिपूर्ण कर दे, तो अपनी बाल सखाओं को बुलाए। 4 बरस की अवस्था है और बोले कि आज कछु नयो खेल खेलेंगे। सबने कहा लाला कौन सा खेल? कन्हैया बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। होश उड़ गए लाला, तेरे घर में का अब भुखमरी फैल गई जो तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले देख हम माखन मिश्री की चोरी की बात करें, रुपए पैसे की नहीं, और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। मेरे घर में तो कोई कमी नहीं, पर जे मधु बाला और श्रीदामा देखो 1.5 हड्डी के दुबले पतले है रे। जब आते पूछो का बात है, का इतने सीखिया पहलवान है रहे हो? तो एक ही बात बताए कि हमारे घर में जो माखन मिश्री हुए सो मैया सबरे ले जाए के मथुरा बेच आवे, वहाँ के बाद जो बचे सो हम भोग लगावे। कन्हैया बोले जी बात गलत है कि नहीं? यदि हम ग्वाला गौ को सेवा करें तो गौ रस का आनंद भी हम ही लेंगे, मथुरा के बाला नहीं लेंगे। सबने कहा लाला बात तो तेरी ठीक है, बोल काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। कन्हैया बोले पहले अपने घर में कर लो, बाद में फिर दूसरे के आँख की देखेंगे। और दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, सबने सुनाई, मुंह पे ये बीती। एक ने तो बोला लाला पहली बार जन्म कर्म में चोरी करी, मैया ने पकड़ ली भाई, इतनी जोरदार पिटाई भाई, अपनी पीठ एकदम लाल कर दी। मुझे तो छठी को दूध याद आ गया, हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। लाला बोले जा दारी के नाक कटाए के चले आयो। अरे तो अपने बाप दादा ने चोरी करना थोड़ी सिखाया है? कन्हैया बोले तो आज से हम सिखाएंगे। और बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, एक बढ़िया मंडली का निर्माण किया सरकार ने। घर घर माखन चोरी लीला होने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वत्सानुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासं स्तेयं साद्वत्यथ दधीपया कल्पितैस्ते
अमरकान् भूक्षन् विभजते स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपेतो यत्युपक्रोश्यतो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब जब गोपियों को प्रभु के दर्शन की इच्छा होती सो सबरी मैया के पास शिकायत लेके आ जाती, अरे यशोदा निकल बाहर। अब मैया आती तो कहती अपने लाला को निकल, वाके सामने वाकी बात कहेंगी, कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे कह के भाग जाए। अब लाला आते, एक गोपी बहाने बनाती, बाकी सवेरे प्रभु का दर्शन करते। एक बोली, बहन ये तेरे लाला आते हैं, हमारे सवेरे बछड़ाने खोलने भाग जाते हैं। मैया बोली, या की आदत है तो गैया दुबे जा रही सो खोल दिया ने। नाय मैया, गैया दुबे का समय ना हुए तब अपने मन से चाहे जब खोल के भाग जाए। एक दिना तो मैं गैया दुबे जा रही थी, हमने कहा लाला ने एक बछड़ाने खोल लो, तो आंख दिखाए के कहते हैं, गोपी तूने का मुझे अपने घर के नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम ना करे। तो मैया तमाम बातें मुझे सुनाए दे। एक गोपी बोली, मैया जाके छोड़ दे, ये तेरे लाला मेरे घर आते हैं, सबरे माखन चुराए करके खाए करके भाग जाते हैं। मैया बोली, बहन नटखट है, जब तेरे घर में घुसे तो पहले ही परोस के धर दिया करो, तब फिर चोरी नहीं करेंगे। मैया खूब परोस के देख लियो। हमने आके सामने परोस के धर दियो, लाला प्रेम ते भोग लगाए लो, तो ये मोए आग दिखाए के कहते हैं, गोपी का तूने मोए भिखमंगा समझ रखो है? अरे 9 लाख गैया मेरे बाप के घर, तो आवश्यकता हुए तो मेरे घर पे आए के ले जाइयो, पर मैं काऊ के घर मांग के नहीं खाऊं। हमने कही, जब इतने बड़े बाप के छोरा हो तो चोरी काहे करते हो? तो हंस के कहते हैं, गोपी चोरी के माल में स्वादे कछु और है। मैया हमने तो बचाने के लिए बढ़िया ऊंचे छीके पर टांग दिया, पर ये उद्यमी लाला अकेले थोड़ी आते हैं। 10-20 हट्टे कट्टे छोरा को साथ लेके आते, सबसे हट्टे कट्टे को घोड़ा बनावे, वाके ऊपर दूसरा, वाके ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े है जाए, सोई मटका या के हाथ में आए जाए, खूब खाए। और एक दिना तो एक गोपी ने वहाँ मटका में घंटी बांध दी, ये पकड़ेंगे मटका सो घंटी बजेगी और ये भी पकड़े जाएंगे। और भगवान ने घंटी से ही समझौता कर लिया, देख घंटी, जब तक हम ना खा ले, हमारे ग्वाल बाल ना खा ले, तू बजना मत। ठीक है सरकार, नहीं बजूंगी। और प्रभु ने ग्वाल बालों को खवाया, और जैसे ही सोचे कि अब हम भोग लगाए, तुरंत घंटी बज गई, टन टन टन। सारे ग्वाल बालों के कान खड़े रह गए, सबके सब 9 2 11। और कन्हैया मटका पकड़े वहीं पर लटके हैं विराजमान। घंटी से पूछा, क्यों री घंटी तू बजी क्यों? तो कहते, सरकार जब जगन्नाथ का भोग लग रहा हो और तब भी घंटी ना बजे तो कब बजेगी? और इधर गोपी ने पकड़ा, चल तेरी खबर लेती हूँ, रंगे हाथ पकड़ ली हूँ तुम्हें। घसीटती मैया के पास ले जाए रहे। कन्हैया ने सोचा मैया देखेगी तो जम के पिटाई हुई, और भगवान ने देखा कि वाकई पतिदेव आ रहे गोपी के, तो तिरछी चितवन चलाए करके इशारे में बुलाए, इधर आओ, देखो जिन तुम्हारी गोपी हमारे संग जा रही, यहाँ पे नेक कंट्रोल करो, ना तो काऊ दिना हमारे साथ ही भाग जाएंगे। उसने कहा कि सरकार कछु व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने गोपी से कहा, गोपी मेरी नेक से कलाई, नेक दर्द है रे, छोड़ दे, फिर बाद में पकड़ लीजो। भगवान ने बड़ी सफाई से अपनी कलाई वा गोपी से छुड़वाई, और वाके पतिदेव की कलाई वाके हाथ में थमाई, और पीछे से दौड़ लगाई, और गोपी समझ ना पाई, घसीटते हुए चीखते हुए मैया के पास लेके आई, खूब चिल्लाई, निकल यशोदा, देख तेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ लाई। यशोदा मैया खूब मुस्कुराई, पीछे देख तो सही कौन को पकड़ लाई। और जब पीछे मुड़ के देखा पतिदेव का हाथ पकड़ा है, तो बेचारी बड़ी शर्माई,
और इसने संकल्प किया यदि अब नंद के छोरा मिल गए तो फिर सामने करके ले जाऊंगी बड़े छलिया है। ऐसी ऐसी लीला करते हैं हमारे गोविंद सरकार। और कभी कभी तो माखन खाने के बाद जब पेट भर जाए बंदरों को बुला लेते हैं, वाई भी खवाते हैं और फिर सूंघ सूंघ के सड़ा सड़ाया माखन बताए करके मटको तोड़ के जाते हैं। एक गोपी बोली मैया ये गलती से हमारे घर में घुस गए और वहां ना गौरस ना तो माखन मिश्री, घंटा भर है गऊ जब कछु ना मिलूं तो कहते हैं कि हे भगवान ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। एक कमरे में गए, वहां मेरी बड़ी छोरी सोई रही थी खटिया पे और मैया वहां की चुटिया ने ज्यादा लंबी है, सो आके चुटिया गए खटिया की पटिया से बांध दे और कान में बड़ी जोर से हवा के भाग ली। अब मेरी छोरी घबराई हवा का नाम सुन के और जैसे उठी चुटिया तनी वाको सच में लगा कि हवा ने पकड़ राखो है। खूब चिल्लाई अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो मैं हवा ने पकड़ राखो है। और ये नंद के लाला भागते देख गए, मैं समझ गई हवा कछु ना, ये नंद के लाला घर घर हवा बने डोले। जब बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से खोल दी तब वो आके सांस में सांस आई। एक गोपी बोली हम तो मैया परेशान है गए, छीके पे लटकाए लटकाए के माखन के मटका फिर वाकू ले जाए के पीपल के पेड़ पे सबते ऊपर टांग दिया, पर ये तेरे 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ का बांस लेके पहुंच गए और जोरदार बांस मारो मटका में, मटकी वाई ते टूट गई और दही गिरवे लगी तो अंजलि बांध के सर्र करके सबरी दही पी गए। और एक दिन एक गोपी कहती हमारे घर में घुस आए, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा की ताई प्रसादी बनाए रही, पंजीरी भून रही और खिड़की से देख के बोले भाभी क्या बना रही हो? हमने कहा लाला प्रसाद बना रही हूँ। अच्छा काऊ के लिए? लाला जय जय के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो कन्हैया कहते हम ते बड़ा कौन जय जय इस पूरे ब्रज में, हम ही भोग लगाओ। तो गोपी ने डांट दिया कि चल भाग यहाँ से, पहले प्रभु का भोग लगेगा तब प्रसादी मिलेगी। तो लाला वह गोपी मैया से बताती है कि तेरे लाला गए, कुछ देर बाद फिर मेरे पास आए और कहते हैं गोपी ये सब छोड़, जाए करके आंगन में देख तेरे पूजा के चौके पर साक्षात सत्यनारायण भगवान प्रकट भये हैं, बड़ी प्रेम से सेवा करियो। और मैं परेशान है गई कि हे भगवान कौन से सत्यनारायण देव इतनी जल्दी प्रकट है गए। दौड़ी दौड़ी चूल्हा छोड़ के जैसे मैं चौके के पास आई तो देखा सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर तेरे या उद्यमी लाला ने 2 कुत्ते के पिल्ले बिठा रखे हैं और दौड़ते भय बोले बाबी जी बढ़िया से चरणामृत लेके पान करना, इनका सेवा करना और खूब पंजीरी का भोग लगाना। सारी गोपियां कहती मैया तेरे लाला ऐसी ऐसी लीला करें, ऐसी ऐसी करामात करें कि हमारा जीना भी हराम कर रखा है, हम तो कंस शिकायत करवा देंगे इनकी। लाला बेचारे मुंह लटकाए एकदम विराजमान है। मैया सोचती है कि मेरा छोटा सा छोरा इतना बड़ा आतंकवादी भी नहीं कि सारी वाकई शिकायत लेके पहुंच गई। और गोपियां खूब शिकायत करती हैं जोरदार। आइए बड़े भाव से हम सब भी श्रवण करते हैं कैसे हमारे कन्हैया व्रज में माखन चोरी करते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट
अब एक दिन भगवान ने सोचा कि माखन का तो स्वाद ले लिए, पर इस ब्रज रज की क्या महिमा है ये भी भगवान पूरे जगत को बताना चाहते हैं। देखिए जैसे राधा माधव, इनका आप पहला अक्षर ले लीजिए और माधव का पहला अक्षर ले लीजिए, तो रा और म ये मिल करके राम हो जाता है और राम में राधा माधव इकट्ठे या राधे श्याम इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रज की यदि हम पूर्ण अर्थ निकालें तो ब्रह्म रज अर्थात जो अव्यक्त निराकार निर्गुण निर्विशेष भगवान का चरण रज है उसे ब्रज कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म रज। तो भगवान ये महिमा सारे जगत को दिखाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने ब्रह्मांड घाट पर से एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुख में रख लिया और गटक गया। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। दाऊ जी ने जैसे मैया से बताया, मैया क्रोधित हो गई कि पहले तो यहाँ की शिकायत आती थी माखन खाने की, तो हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज है, पर छोड़ दिया तो इसका ये मतलब कि कुछ भी खाने लग जाएगा। आज मिट्टी का ठेला गटक गया, कल पुड़िया खाने की शिकायत आएगी, परसों न जाने क्या क्या खाने लग जाएगा, इसलिए अंकुश तो लगाना पड़ेगा इस पे। मैया तुरंत साठी उठाई और कन्हैया को डांट करके कहने लगी, क्यों रे चटोरे कन्हैया, सच बता तूने मिट्टी खाई? भवान भक्षितवान् वदन्ति तावका कुमारस्ते गृजोऽप्ययम्। कन्हैया ने हाथ में साटी देखी, हिम्मत नहीं हुई उनकी कि मैया को सच बता दे। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, सबके सब नंबर 1 के झूठा है। मैया कहती, वो तो मुझे पता है, पूरे ब्रज में एक तू ही सत्यनारायण है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी तो सबके सब नंबर 1 के झूठा है। सच बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं? भगवान ने सोचा मुंह में मिट्टी है और मैया के हाथ में लाठी है, यदि सच जान गई तो लाठी से फिर दे दनादन पीटना चालू कर देंगी। भगवान ने झूठ बोल दिया, नहीं मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरा मुख खुलवा के देख ले। नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मैया बोली, ये बात ईमानदारी की कही, चल मुंह खोल के दिखा। भगवान ने मुख खोल दिया, पर ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा यदि मैया मिट्टी देखेंगी तो पीटना चालू कर देंगी, तो प्रकट हो गई भगवान के मुखमंडल में, पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा दिया सरकार ने मैया को अपने मुख में। अनेकों तारामंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, उपवन, सरोवर, तालाब, मैया ने जो अद्भुत लोक देखा, डर के मारे आंखें बंद कर ली। किम स्वप्नम एतदुत देव माया, किम वामदेयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिका आत्मयोगः। अब कन्हैया ने पूछा, मैया कहाँ दिखा? मैया कहती, बेटा तू मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ धरे हैं,
कन्हैया हंस के बोले, मैया बुढ़ापे में तेरी आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, मेरे मुंह में पहाड़ कांटे आए जाएंगे। फिर से देख। मैया ने आंखें मीड़ मीड़ के फिर से देखा तो अब कुछ नहीं दिखाई दिया। कहने का तात्पर्य है भगवान ऐश्वर्य अपने भक्तों को दिखाते हैं, पर भक्त के आगे वह ऐश्वर्य शक्ति भी फीकी पड़ जाती है। अब की बार दीपावली का दिन बड़े भाव से मैया लाला के ताई माखन निकाल रही है, दही बिलो रही है और मन से लाला को ही याद कर रही है। वाणी से जो भक्तों ने उनके रूप के प्रति पद लिख दिए हैं उनका गायन कर रही है। और जब भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवान को याद करता है तो फिर भगवान उसे छोड़ करके सोते हुए नहीं रह सकते हैं। इधर मैया याद कर रही है लाला को, तो लाला भी पालने में से उठ के आए और मैया ने रात को काजल लगाया था। सो भगवान आंखें मीड़ते हुए आए, पूरा काजल चेहरे पे फैल गया और गोल गोल जगन्नाथ की आंखें जैसी हो गई। मैया ने वह स्वरूप भगवान का देखा। लाला आए, बोले मैया ज्यादा मेहनत मत कर, तेरा लाला आ गयो, बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु भोजन की व्यवस्था कर दे। मैया ने सरकार का वह दिव्य वेश देखा, भगवान का वह दिव्य वेश देखा तो मैया एकदम निहाल हो गई। मेरे लाला की छटा कितनी प्यारी है, कितना सुंदर लग रहा है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ते तान्यगायत। हमारे लाला की छटा कितनी अद्भुत है। भगवान के घुंघराले काले काले बाल हैं, कमर में करधनी बांध रखी है, मोर का मुकुट लगाए हैं, सिर पे बढ़िया तिलक लगाए हैं, काले काले सरकार के नयन हैं, मनमोहक छवि है और पैरों में पैंजनी बंधी है। सरकार जब चलते हैं तो ठुमका लगाए करके चलते हैं। बाल उनके इतने घुंघराले इतने घने घने हैं, एकदम झूम करके चलते हैं। तो कछु आगे आ रहे हैं, कछु पीछे जा रहे, इतनी गजब के शोभा है रही। मैया तो निहाल है गई अपने लाला की उस दिव्य छटा पर। हमारे सरकार का दिव्य वेश जिसके हृदय में आ जाता है, फिर इतना आनंद होता है कि मानो ब्रह्मानंद मिल गया। तेरो सुंदर रूप अनूप महाछवि, कोटि मनोज लजावन हारे, उपमान कहूँ सुषमा के सुमंदिर, मंदिर हो के दिन नायक हो निशनायक हो, मदनायक हो मदनावनिहारे, सांवर राय
चोरन हूँ के चोरावनिहारे। लाला को गोद में उठाए करके मैया बिठाए ली और कहीं अभी माखन निकलने में तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, चल तब तक तू मेरे स्तन को ही पान कर ले। लाला मुग्ध होके दूध पी रहे, पीते पीते पूछे मैया जी बताओ तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत। मैया कहती बेटा क्या बात करो, अरे तेरे जैसे पूत के सामने दूध के हजारन दही मटका सबरे कुर्बान है। कन्हैया बड़े गदगद है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। तब तक मैया को याद आएगी भाई चूल्हे पे दूध रखा है उबलने के लिए, उफन गया तो बर्बाद हो जाएगा। सो लाला को पटकी और चली गई दूध बचाने के लिए। क्रोध आ गया कन्हैया को कि अभी तो कहती थी पूत ज्यादा प्यारो लगे और दूध देखते पूत की छुट्टी कर दे। अभी बताता हूँ, हमारे लाला के पतले पतले लाल लाल होठ कांपने लगे क्रोध के कारण। भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, जितने आंगन में मटका थे सबके सब धड़ाधड़ फोड़ दिए। और जब धड़ाधड़ धमाधम की आवाज है गई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा आज तो यानी अपने ही घर के सबरे मटके ठिकाने लगाए दिए। और मैया ने सोचा यदि आज दंड नहीं दूंगी तो उद्दंड है जाएगा। तो एक लाठी उठाई, कन्हैया ने दौड़ लगाई, परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन। ये आगे आगे जो भाग रहे यही है पर ब्रह्म, जिनके चरण के नख की झलक पाने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्यारत रहना पड़ता है, फिर भी वह सौभाग्य नहीं मिल पाता है। मैया के जूड़े से फूल गिर रहे हैं चरणों में, मानो वंदना करते हैं यशोदा मैया की कि अरे यशोदा तूने कौन सा सत्कर्म किया है, कौन सा पुण्य किया है कि जिन भगवान के दर्शन पाने के लिए करोड़ों जन्म का साधन करना पड़ता है फिर भी नहीं देख पाते, नहीं मिल पाते। आज वही परब्रह्म तेरे हाथ का खिलौना बना है, जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर काल भी भय से कांप जाता है। आज वही महाकाल तेरे इशारों पर नाच रहा है, तेरे क्रोध से आज भयाक्रांत भाग रहा है। कौन सा जब तब किया है तूने? श्रीणु सखी कौतुकम एकम निकेतांगणो मया दृष्ट गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैया कहते लाला हाथ में आ जा नहीं तो जम के पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले पीटेगी इसीलिए तो भाग रहे, ना बेटा तेरी पूजा करूंगी। और लाला पूजा को मतलब ही ना जाने पूजा करवाए हुए चले आए। मैया देख पक्की रही पूजा करना, हाँ बेटा। और जैसे ही आए गप से मैया ने हाथ पकड़ ली दारी के, मोए बुढ़ापे में इतना भगायो सांस उखड़ गई, चल तेरी जम की पूजा करती हूँ। ऊखल से बांधने लगी, एक एक रस्सी जुड़ गई पर लाला बंधन में नहीं आते, 2 अंगुल की कमी रह जाती है। और ये कमी क्या है? पहली कमी है हमारा प्रयास, हमारा कर्म परिश्रम, और दूसरी कमी है भगवान की कृपा। देखिए 100% काम तभी पूरा होगा जब आधा तो हम परिश्रम करेंगे, अर्थात 50% हमें परिश्रम करना होगा, कर्म करना होगा, और 50% भगवान कृपा कर देंगे तो काम 100% परिपूर्ण हो जाएगा। उधर से भगवान कृपा तो बरसा रहे पर हम कर्म ही नहीं करना चाहते, तब भी काम नहीं बनेगा। और कर्म कर रहे हैं पर कृपा नहीं बरस रही, तब भी काम नहीं पूरा होगा। तो दोनों रहना चाहिए। और मैया कर्म करना नहीं छोड़ रही, पसीना पसीना हो गई, वस्त्र बिखर गए, बाल बिखर गए, तब प्रभु की कृपा शक्ति जागृत हुई। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, बंध गए अपनी ही कृपा से सरकार। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को।
तो आज उधर सरकार का दाम से बधा तो प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। मैया तो चली गई, इधर लाला उखल घसीटते घसीटते आगे बढ़े। 2 वृक्ष थे अर्जुन के और उसी में अटकाए, इतनी जोर से झटका दिए कि समूल वृक्ष उखड़ गए और 2 दिव्य पुरुष नल कुबर मणिग्रीव प्रकट हो गए, जो कुबेर के बेटा थे, वित्त मंत्री के बेटा थे, इसलिए ज्यादा गर्मी थी। निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे जल में। नारद जी उधर से गुजरे, नारद जी को देखकर भी सम्मान नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि संत को देख के भी वृक्ष की तरह जड़ होके विराजमान हूँ, जाओ श्राप देता हूँ, वृक्ष ही बन जाओ। जब चरणों में गिरे तब नारद जी ने कहा साक्षात भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो आज वही करुणा संत की दिखाई पड़ी, भगवान का दर्शन किया, नेत्र भाव विह्वल हो गए, बड़े भाव से भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोन स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। दोनों कहते हैं सरकार हमारी वाणी आपके गुण गाती रहे, जिह्वा केवल नाम रटती रहे आपकी, कान आपकी कथा सुनते रहे, हस्तों च कर्मसु हाथ आपकी सेवा कार्य करते रहे, मन आपके चरणों में लगा रहे और स्मृत्या शिरस्तव सिर आपके पद पंकज पर झुका रहे और दृष्टि सदैव आपके दर्शन करते रहे। इससे बढ़ चढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिव्य प्रेम भगवान का मांग लिया प्रभु से। और इधर आवाज सुन करके नंद बाबा आए, लाला को बंधन से मुक्त किया। उपनंद जी से कहे कि भाई कछु है जाए, पर या ब्रज में गोकुल में तो अब नाय रहे बारे, जब ते आए हैं कछु ना कछु उत्पाते है रे। उपनंद जी ने बताया अपने यहाँ एक ते एक वन है, वृंदावन, निधि वन, ताल वन, ऐल वन, मधुवन, पर हमें तो सब तो प्यारे वृंदावन धाम ही लगे। यदि आपकी आज्ञा है जाए तो वृंदावन ही चलो जाए। नंद बाबा ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, वृंदावन ही चलेंगे। अब वृंदावन धाम इतना दिव्य है जहां जाके कभी स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। वृंदावन को वास करे रज को विश्राम भला, मखमली गद्दों से ना प्रीति को निभाइए। वृंदावन को वास करे छाक छाछ पीनो भला, लड्डू पर सादी को न स्वाद को निभाइए। वृंदावन को वास कर आभीरन को संग भला, बड़े बड़े राजा संग व्यर्थ ना सराहिए।
वृंदावन को वास करे नरक को वास भला, वृंदावन छोड़ स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीते राम माधवयो नृपा। 4 वर्ष की अवस्था में हमारे गोविंद बैलगाड़ियों पर सामान लाद करके श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किए। अद्भुत छटा देखी, गोवर्धननाथ का दर्शन किया, कल कल कल्लोल करती हुई यमुना महारानी का दर्शन किया, हरी भरी छटा देखी तो एकदम मोहित हो गए सरकार उसकी छटा पर। मैया से बोले, मैया यहाँ ब्रज में वृंदावन में अपने राम भी गैया चराएंगे। मैया बोली, बेटा तू खुद को ना संभाल सके तो गैया कहाँ संभाले, वो मुंह बन गया लाला का। ना मैया गैया चराएंगे। मैया बोली, अच्छा ठीक है, बछड़े चराना सीख ले। छोटे छोटे बछड़े चराने लगे प्रभु, और उसी में वत्सासुर नाम का दैत्य आके मिल गया बछड़ा बनके। प्रभु ने पहचान लिया और उसे पछाड़ दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। किसी ने कहा, क्यों भाई, ये वत्स धर्म का प्रतीक है, इन्होंने तो धर्म को ही ठिकाने लगा दिया। भगवान ने कहा, हम धर्म के रक्षक हैं, धर्माभास के नहीं। यदि धर्म के चोले में कोई आतंकवादी पुष्ट हो रहा हो तो उसे मार देना ही सबसे बड़ा धर्म है। बकासुर आया, पहचान गया, ये काला काला वंशी वाला मेरी बहन को मारने वाला, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला, बगुला बन के बैठ गया। भगवान को ही निगल लिया। भगवान ने शरीर को इतना गर्म किया, उसे लगा कि आग निगल लिया हमने, सो भगवान को उगल दिया। भगवान ने चोंच पकड़ी और 2 भागों में चीर करके उसका भी उद्धार कर दिया। अघासुर आया। अघासुर एक विशाल अजगर का रूप बनाए, एक जीवा धरती से सटा, एक जीवा उठा करके बैठ गया, प्राणायाम चढ़ा के भगवान क्रीड़ा कर रहे। सारे ब्रजवासी छिपने की जगह खोज रहे और अघासुर दिखाई दिया तो उसी के मुंह में सब प्रवेश कर गए। भगवान खूब बताए कि ये अघासुर है, कोई गुफा न है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है, मेरा भक्त यदि पाप का स्वरूप जाने बिना प्रवेश कर जाता है तो मैं पाप का पेट फाड़ करके भी अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। भगवान भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने मुख बंद किया और भगवान उसके श्वास छिद्र में विराजमान होके शरीर को इतना बढ़ाए कि उसका श्वास ही रुक गया, ब्रह्मरंध्र फट गया और वहीं से प्रभु निकले, सारे ब्रजवासियों को भी निकाला और सबके प्राणों की रक्षा करी भगवान ने। और सबने कहा कि लाला भाई बड़ी जोर से भूख लगी है। तो ब्रजवासी जब बछड़े चराने निकलते थे जंगल में तो कलेवा लेके निकलते थे भोजन करने के लिए। सो जो कलेवा लेके आए थे सब ले करके यमुना जी के तट पे बैठ गए, बालू में गोल चक्र बनाए भोजन कर रहे हैं। अद्भुत लीला है भोजन की सरकार की। सब तो पत्ते में पा रहे हैं हमारे कन्हैया, हाथ में ही पा रहे हैं दही और भात का मिश्रण बना के रखा है। और जो हथेली में उंगलियां हैं उन उंगलियों के बीच में एक एक अचार लगा रखा है। किसी में आम का अचार, किसी में नींबू का अचार, किसी में आंवले का अचार। ऐसे खट्टे मीठे अचार के साथ सरकार दही भात का भोग लगा रहे हैं। पीतांबरी कमर में बांध रखी है, एक तरफ बंशी और दूसरी तरफ श्रृंगी भगवान ने डाल दी। और कभी कभी किसी का जूठा मीठा छीन करके भगवान पा लेते हैं और हास परिहास भी करते हैं, मजाक भी करने लग जाते हैं। विभ्रद वेणु जठर पटियो शंग वेत्रम च कक्षौ वाम पाणो मसृण कवलम तत्फलानि अंगलीषु।
तिष्ठन् मध्ये सपर सुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशत विभुजय यज्ञ भुग बालकेली। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा, बुद्धि भ्रमित हो गई, उन्हें लगा ये भगवान हो ही नहीं सकते, हम परीक्षा लेंगे। सो सारी बछड़े चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। और भगवान जब बछड़ों की खोज में निकले ग्वाल बालों को छोड़ के, तो अब की बार ग्वाल बालों को ही चुरा के ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने ध्यान लगाया कि हमारे बछड़े और ग्वाल बाल किधर गए। ब्रह्मा जी की करतूत समझ में आ गई। भगवान ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा चल रही, अभी बताते हैं हम कौन है। तुरंत अपने ही स्वरूप का विस्तार कर दिया। जितने बछड़े चुराए थे, जितने ग्वाल बाल चुराए थे, उतने बन के तैयार हो गए। और वही नहीं बने, उनके लाठी डंडा भी बन गए, कपड़े भी बन गए, गहने भी बन गए, स्वभाव भी वैसा, व्यवहार भी ऐसा, आचार भी वैसा, विचार भी वैसा। इतना सूक्ष्म भगवान ने बनाया कि अंगूठा लगाए तो फिंगरप्रिंट भी वही आए, कोई नहीं पहचान सका। 1 वर्ष तक आते रहे जाते रहे, कोई नहीं जान पाया कि ये नकली है। यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत् करान्यादिकम् यावद्यष्टि विषाण वेणुदर्शन् यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विश्वमयं गिरोऽङ्गवदजो सर्वस्वरूपो बभो। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तो सब के सब नजर आए। उन्हें लगा कि हमसे गड़बड़ी हो गई, क्योंकि परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। रावण ने भी परीक्षा लिया था, क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। जब भगवान सोने के हिरण के पीछे भाग गए तो रावण की होश उड़ गई, ये भगवान है। अरे इसे ये तक नहीं पता कि सोने के हिरण नहीं होते, उन्हीं के पीछे पागल होके भाग गया पत्नी के कहने पर। इतना पागल है। मुझे तो लगता है ये समझदार राजकुमार भी नहीं, इसीलिए इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया होगा। फर्क सिर्फ यही है कि इसके कटोरे में इतना धन छिपाया था, तो इसके भाग्य में सीता जैसी सुंदरी पत्नी है। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, हम लेंगे। ऐसी परीक्षा ली, ऐसा फंसा चक्कर में कि फिर लाख सबने समझाया, समझ में नहीं आया, खुद बर्बाद हो गया, अपने वंश को भी बर्बाद कर दिया। परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। सती मैया ने लिया, क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, सो सारे ग्वाल बाल बछड़े भगवान के वापस कर दिए। 40 श्लोकों में स्तुति गाई कि सरकार हमसे अपराध बन गया, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। नौवीड्यते प्रवपुषं तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिया मृदुपदे पशुपांग जाय। कहते हैं कि सरकार इस भाव से माफ कर दो कि जैसे एक माँ के पेट में बच्चा रहता है, कभी कभी वह बच्चा लात मारता है माँ के पेट में, तो क्या माँ उस बच्चे पर क्रोध करती है, उसे दंड देती है? कभी नहीं देती, क्योंकि अपना बच्चा है, ना समझ है, अभी तो पेट में है। तो ठीक सरकार इसी प्रकार हम भी तो आपके पेट के बच्चे हैं, हमें भी अपना समझ करके माफ कर दीजिए, क्षमादान कर दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुर्धूक्षजा
खूब स्तुति किए पर भगवान बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। ब्रजवासियों की स्तुति गाए फिर भी भगवान बात नहीं किए, बोले ही नहीं उनसे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें। हड़बड़ाहट में 3 परिक्रमा भगवान की लगाए और ब्रह्मलोक को चले गए, जबकि भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है। एक है देविया सप्तरवः, देवी मैया की 1 परिक्रमा लगाइए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाइए, और हरे चतस्त्र कर्तव्या, तीसरा कार्यो विनायक है, भगवान नारायण की या राम जी की या कृष्ण भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, और गणेश भगवान की 3 परिक्रमा लगाई जाती है, और शिव शार्ध भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, क्योंकि जो जहाँ से जलधारा गिरती है वह देवी पार्वती का स्वरूप होता है, योनि पीठ है, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भयानक पाप चढ़ता है, इसलिए आधी परिक्रमा लगाई जाती है। पर ब्रह्मा जी हड़बड़ाहट में 3 ही परिक्रमा लगा के चल दिए। इत्यभीष्टूय भूमाना त्रि परिक्रम्य पादयो, ब्रह्मा जी गए और तब ब्रजवासियों को होश आया और कहने लगे, लाला ये चौमुआ कहाँ से आए गए हो, और उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुआ, जो दिल्ली से जाते वक्त मिलता है, वृंदावन से पहले। और इधर अब भगवान ने सोचा कि सब काम तो हो गया है, कालियनाग को भी ठिकाने लगाना है, पर हमें मारना है कालियनाग, और हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग, कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले ले, इसलिए तभी मारेंगे जब दाऊ जी हमारे साथ नहीं होंगे। विलोक्य दूषितः कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि। तो भगवान मैया के पास जाके कहते हैं, मैया आज दाऊ जी ने एक बढ़िया काम कर रखो है। मैया ने कहा कौन सो काम? कन्हैया कहते, मैया आज दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया है, आज दाऊ जी ने गधा मार दिया है। अब जब दाऊ जी ने ये सुना, दाऊ जी का मुंह बिगड़ गया, लाला तू मेरा मजाक बना रहा है, जा आज के बाद हम तुम्हारे साथ कभी जाएंगे ही नहीं। कन्हैया बोले यही तो हम चाहते थे कि आप साथ में ना आओ, और अकेले ही कन्हैया ग्वाल बालों के साथ काली दह पर पहुंचे, जहां पर काली नाग रहता था, और उसके आतंक से उधर कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि इतना जहर निकलता था कि यदि कोई ऊपर से गुजर जाए, पक्षी इत्यादि, तो वह जल करके राख हो जाती थी। भगवान ने क्रीड़ा करते करते जानबूझ करके गेंद काली दह में डाल दिया, और श्री दामा नाराज हो गए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी लाते हैं, और कदम के डाल पर चढ़ गए। श्री दामा ने कहा कि लाला देख बच के समर के गिर मत जइयो, काली दह है। कन्हैया बोले बिल्कुल मत घबराइयो, हाल ही में आओ। और भगवान ने जानबूझ करके काली दह में छलांग लगाई दी, और जैसे ही छलांग लगाई, काली नाग तो सो रहा, पर उसकी पत्नियों ने जब प्रभु का वह स्वरूप का दर्शन किया तो निहाल हो गई, हाथ जोड़ के कहती हैं कि लाला सौभाग्य है कि पतिदेव अभी सो रहे, इसलिए यहाँ से तुरंत जा। कन्हैया बोले जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो बात ही बात करवे आए। इतनी तीव्रता से बोले, काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देख करके इतना क्रोधित हुआ, जोरदार फुफकार भर दिया, पूरे काली दह में ज्वार भाटा आ गया, भगवान को अपने बंधनों में जकड़ लिया। और इधर मैया को भी पता चल गया, सारे ब्रजवासी रोते चीखते बिना मार्ग देखे काली दह पे आए। भगवान ने सोचा ज्यादा लीला करना ठीक नहीं, शरीर बढ़ाया, शैथिल्यता आई बंधनों में, सो कूद करके काली की फड़ाली पर पहुंच गए। 101 फण थे, और भगवान ने जब काली की फड़ाली पर थिरकना प्रारंभ किया, काली नाग कभी दूसरा फण बढ़ाता है तो कूद करके उस फण पर चले जाते हैं,
ऐसे 101 फण पर कूद कूद कर भगवान ने इतना दिव्य नृत्य किया कि आकाश मंडल में खड़े देवता वह नृत्य देख करके निहाल हो गए, वाद्य यंत्र बजाने लगे और सरकार उन्हीं के ताल से ताल मिला करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिए, थिरकने लगे। हमारे सूरदास जी अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार हमारे गोविंद काली की फड़ाने पर थिरक रहे। आइए हमें इस प्रकार भगवान बड़ा दिव्य नृत्य किए और तच्चित्र तांडव विरुगुण फड़ाति पत्रों रक्तम मुखे रुरु वमन नृप भग्न गात्रम। मुख से खून बहने लगा। अब उसे समझ में आया, हम जिसे साधारण समझ रहे थे ये तो सबका बाप निकला। ऐसे ही 2-4 घंटे तक और नाचता रहा, हमारी तो गारंटी खत्म। नागपत्नियों ने बड़ा दिव्य स्तवन किया सरकार का कि प्रभु आपने इस पर अंकुश लगा करके अच्छा ही किया, क्योंकि यह दंड हो गया था। दंड देके आपने बढ़िया काम किया है। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहायः। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे स्वामी के सर फोड़ दिए, तुम्हें अनुग्रह दिख रहा है।
नागपत्नियां कहती है सरकार यही तो बात है, आपकी कृपा किसी किसी को दिखाई पड़ती, सब नहीं समझ सकते, सब नहीं देख सकते हैं। अब देखिए जब ऑपरेशन होता है डॉक्टर साहब पूरा पेट फाड़ के रख देते हैं, पर उनके पेट फाड़ने में भी मरीज पर कृपा हो रही है, अनुग्रह हो रहा है, क्योंकि तभी उसका रोग दूर हो सकता है और वह जीवित बच सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि दंड हमें भगवान की तरफ से मिल रहा है तो वह हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारे उत्थान के, हमारे उद्धार के लिए होता है। तो कभी भगवान की तरफ से दंड मिले तो आपको भगवान के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। नागपत्नियां कहती है अनुग्रह नहीं तो क्या है सरकार। अरे भोलेनाथ पूरे जीवन आपकी तपस्या करते हैं, आपका नाम जपते हैं, 24 घंटे आपका ध्यान करते हैं, फिर भी आपने अपना चरण उनके सिर पे नहीं रखा है, रखा तो केवल चरणोदक रखा। और बलि महाराज इन्होंने तो अपना सर्वस्व दान दे दिया, त्रैलोक्य दान दे दिया, तब आपने मात्र एक चरण उनके सिर पे रखा है। और हमारे स्वामी को ना दान देना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, ना जप, ना पूजन, ना पाठ, और आपने एक नहीं दोनों चरण इनके सिर पे विराजमान कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। अब एक कृपा और कर दीजिए, आप चरण रज प्रदान कर दीजिए, अनुग्रह होगा हम पर। नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनर्भवम् समञ्जसत्वां विरहय्यकाङ्क्षी। भगवान समझ गए ये बड़ी समझदार है देवियाँ, क्योंकि कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो, आप उससे चरण रज मांगो तो पहले गंगा जी से बाहर निकलेगा, जमीन में पैर रखेगा तब पैरों में धूल लगेगी, चरण की धूल तब मिलेगी। भगवान जैसे उतरे काली नाग तन के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देखो आप सिर पैर जोड़ रही हो और ये तन रायकड़ दिखा रहा है। पत्नियों ने कहा तुरंत सिर झुकाइए, नहीं तो अभी ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग ने कहा मैं क्यों झुक जाऊं, मैंने कोई अपराध किया है क्या। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिन। सर्पों का निर्माण आपने किया, ब्रह्मांड आपने बनाया, क्रोधी स्वभाव हमारा आपने बनाया, मुख में जहर आपने भरा, और जो आपने हमें दिया वही जब हमने आपको लौटा दिया तो हमारी गलती निकाल बैठे आप। जब यह तर्क लगाया तो भगवान प्रसन्न हो गए, हमने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप स्थान बनाए, वहां जाके रहो, यहाँ क्यों आए गंदगी फैलाने। तो कहा इसका कारण भी आपका वाहन गरुड़ है, क्योंकि तमाम सर्पों का भक्षण कर जाता है रमणक द्वीप में, और यहाँ श्राप के कारण आ नहीं पाता है, इसलिए यहाँ बड़ी शांति से रहते हैं। अत्र प्रवेश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियोज्येत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद फिर कोई
किसी की हिम्मत नहीं गरुड़ की जो तुझे आंख उठा के देख सके, क्योंकि अब तो मेरे चरणों की मुहर लग गई है तेरे सिर पे। देखिए पालतू और फालतू में यही अंतर होता है। फालतू कुत्ते और पालतू कुत्ते दोनों में एक अंतर है। पालतू कुत्ते जितने बड़े मालिक उतनी बड़ी उसकी व्यवस्था, उतने बड़े ठाट, एयर कंडीशन में भी रहते हैं, शैम्पू से स्नान भी करते, नहाते भी हैं। और जो फालतू कुत्ते बेचारे जूठी पत्तल चाटते रहते हैं, फिर भी आते जाते कोई ना कोई 2-4 डंडा मसक ही देता है। पर पालतू कुत्ते की एक विशेष निशानी है कि वह अपने मालिक के नाम का पट्टा अपने गले में बांधे हैं और मालिक के दरवाजे के अतिरिक्त किसी और के दरवाजे जाता भी नहीं है, किसी से याचना नहीं करता। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, वो प्रभु के नाम की तिलक कंठी धारण किए रहते हैं और भगवान के अतिरिक्त किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। वो देंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर अपने राम वैसे ही सही। समदर से मोहि कह सबको, समदर से मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। समदर से तो इस प्रकार भगवान ने काली निग्रह किया और रात्रि के वक्त प्रभु की आज्ञा से आग लगी। भगवान ने सारे अग्नि का पान कर लिया और सुबह सब अपने घर गए। इसके बाद आई शरद ऋतु और शरद ऋतु में इतना मनोहारी दृश्य, हरी भरी छटा, चारों तरफ सरोवर शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, कमल पुष्पित होने लगे, मंद शीतल मंद सुगंधित 3 प्रकार के वायु प्रवाहित होने लगे। और ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान ने जब उसका दर्शन किया तो प्रभु का मन आज इतना मोहित हो गया कि भगवान ने अधरों पर वेणु रख दिया और स्वर लहरी छेड़ दी। और वह दिव्य स्वर लहरी इतनी दिव्य कि जिसके भी कान गई वही अपना समस्त भान भूल गया। इति वेणु रवम राजन सर्वभूतम मनोहरम, वह वंशी की रव पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाली हुई। जड़ भी उसी वंशी की ध्वनि से आकर्षित हो गए, कोई नहीं बचा। गोपियां उसी वंशी वाले स्वरूप, भगवान का स्वरूप अपने भाव में वर्णन करते हैं, जिसे वेणु गीत कहा जाता है। वंशी बजाते हुए मुरली मनोहर कैसे दिखाई देते हैं, बड़े भाव से वर्णन करते हैं गोपियां। कितने सुंदर हमारे बांके बिहारी रस के स्वर सरकार दिखाई पड़ते। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी रसिया है मेरो, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल।
बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत प्रथमे मासे नंदम ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भुंजा नाम कात्यायन्यर्चनम व्रतम। कात्यायनी मैया की पूजा करते हैं ब्रज की गोपिकाएं सुबह सुबह उठ के स्नान करके, और यही वरदान मांगती हैं कि हमें पति के रूप में कृष्ण कन्हैया ही मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। भाव तो इनका बड़ा शुद्ध है, बड़ा दिव्य है, पर चूंकि यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं इसलिए वरुण देवता का अपमान होता है, और भगवान के भक्तों से कोई अधर्म हो भगवान कैसे सहे। सो भगवान ने चीर हरण की लीला करी। गोपियां स्नान कर रही, कपड़े बांध करके गठरी बना के ऊपर बैठे पेड़ के डाल पे, कपड़े गायब। गोपियों ने ऊपर देखा, लगा कोई बंदर उठा के ले गया होगा, पर ये तो बंदरों के ईश्वर दिखाई दिए, वानराधीश दिखाई दिए। गोपियां कहती हैं इतने धर्मज्ञ हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो हमारे कपड़े वापस करो।
भगवान ने कहा अच्छा इतना धौंस दे रही हूँ। गोपियां कहती है सरकार नहीं, आपके दास हैं, हमारे कपड़े हमें वापस कर दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामन। फिर नहीं माने कन्हैया तो गोपियां कहती नहीं दोगे तो तुम्हारी बाबा से शिकायत करेंगे। भगवान कहते हैं अच्छा, एक तरफ हमारी दासियां भी बन रही हो, जो कहेंगे सो करोगी, और ऊपर से बाबा की धौंस भी दे रही हूँ। जाओ करके आओ, जो होगी सो देखी जाएगी। गोपियों ने सोचा जाएंगे कैसे, विनती करने लगी हे धर्मज्ञ कुछ तो कृपा बरसाइए। तब भगवान ने कहा अत्रागत्य सवासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता, यहाँ आओ अपने कपड़े ले जाओ। गोपियों ने कहा कैसे आए? भगवान ने कहा यही तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं, सारे ब्रह्मांड में हम ही हम हैं। भगवान ने अपरोक्ष ज्ञान करा के उन गोपियों को महारास की अधिकारिणी बनाया। जिस महारास में प्रवेश पाने के लिए भोलेनाथ को भी स्त्री स्वरूप बनना पड़ता है, उस महारास की अधिकारिणी बनाया, दिव्य चीर हरण लीला किया। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवान जब कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं की संतान हैं, हम क्यों पीछे रहे। तो करना क्या है ये केवल राम जी से सीखिए। कृष्ण भगवान ने जो किया है, एक भी बात यदि जीवन में उतारने लग जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां से भगवान प्रकट हुए, पैदा हुए, जेल खाने में डाल दिए जाओगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो करिए, और राम जी ने जो किया है वो करिए। अब दीपावली का सुंदर दिन, और सुबह सुबह कन्हैया उठे, रसोई घर में पहुंचे, बड़ी दिव्य सुगंध आ रही, दौड़े दौड़े गए, मैया खूब व्यंजन बनाई तमाम प्रकार के। कन्हैया बोली मैया यहाँ सब सामग्री को सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया डांट के बोली दूर हट दारी के, जब जय जय है जाएगी तब कछु प्रसादी तो मिलेगी। कन्हैया बोली अब जय जय कौन सी बनाई, इतने व्यंजन बनाई हुई कौन आए देरी चाकवे को। मैया बोली मोए परेशान मत कर, जाए के अपने बाबा से पूछ। अब कन्हैया बाबा से पूछते बाबा जी बताओ मैया इतनी दिव्य व्यंजन बनाई कौन आए दे रही, बोल रही जय जय है जाएगी तब प्रसादी मिलेगी। अब ये जय जय कौन की होगी, कौन सी बलाई है। कथ्यता में पितम कोयम संभ्रमम वा उपागत। अब नंद बाबा कहते बेटा प्रतिवर्ष हम सब दीपावली को इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर जल बरसाएगा, और यदि इंद्र की पूजा नहीं की, वो नाराज हो गया, बरसात नहीं हुई तो घास कहाँ से पैदा होंगी, और घास नहीं होंगी तो हमारी गायें खाएंगी क्या, और गायें जब चरेंगी ना तो दूध कहाँ से देंगे, हम सब भूखन मरेंगे। इसलिए पूजा आवश्यक है। ते भी वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान ने कहा बाबा जी बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करे आधे ना करे, तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसे को बाकियन के नाए। बाबा बेचारे बड़े चक्कर में पड़े, लाला है तो तू न 107 बरस को छोटो सो छोरो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मैं एकदम परेशान है जाऊं, तू तो अपने मन की बात बोल। कन्हैया बोले बाबा एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमने बड़े बड़े संत का संग किया है, और सबके संगते मुझे एक ही ज्ञान भयो कि जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि अच्छा कर्म करेगा सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेगा दुख मिलेगा, और बाकी कोई देने और लेने वाला नहीं होता है। भंडारी जी की तरह समझ लियो, आपने भंडारी जी को कहा खीर प्रसादी पवाओ, और लियो दियो कछु ना दूध दियो, ना शक्कर दियो, ना चावल दियो, ना बर्तन दियो, ना गैस दियो, ना चूल्हा, तो कहाँ से बना के दे देंगे, पहले सामग्री तो दे दो। ठीक इसी प्रकार पहले परमात्मा को कर्म करके दीजिए, तब प्रभु आपको वही फल बना करके प्रदान कर देंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव
सुखम दुःखम भयं क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया कहते हैं बाबा यदि आपको पूजा ही करना है तो शास्त्रों ने 4 जनों की पूजा करना बताया जो प्रत्यक्ष देवता कहे गए। कौन कौन से? गो विप्रानल पर्वताल, गाय, ब्राह्मण, अग्नि और पर्वत। इनकी पूजा करते हो तो समझ लीजिए साक्षात आपने परब्रह्म की पूजा कर ली, और इनका अपमान करते हो तो समझो भगवान का भी अपमान कर दिया। इनकी पूजा करके परिक्रमा लगाइए, फिर 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई गाय देख जाए उसकी परिक्रमा लगा लीजिए प्रणाम करके, तो आपको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में एक ऐसी ही कथा आती है कि किसी पर भयंकर पाप लगा था, तो प्रायश्चित के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगानी थी जो असंभव था। तो उन्होंने एक प्रसव करती हुई गाय की परिक्रमा लगा ली, तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल मिल गया, सारे पाप दूर हो गए। अग्नि की भी परिक्रमा लगाते हैं, ब्राह्मण की भी परिक्रमा लगाई जा सकती है, गुरुदेव की, संत की परिक्रमा लगाई जा सकती है, और गोवर्धन नाथ की भी परिक्रमा लगाई जाती है। तो ये जो प्रत्यक्ष देवता विराजमान है, पिताजी इनकी पूजा करिए, इंद्र के पीछे मत पड़े रहिए। अरे वो तो गोवर्धन नाथ का एक रखवारा है, गोवर्धन नाथ का मात्र एक अधिकारी है, जो भगवान जैसा आदेश दे दे मानना पड़ता है उसे। बाबा बोले बेटा बात तो तेरी बड़ी बढ़िया, चल या साल तेरे देवता की ही पूजा। कन्हैया बोले पिताजी या साल करो, फायदा ना हुए तो फिर अपने इंद्र की पूजा करो। नंद बाबा ने घोषणा करवाई दी पूरे ब्रज में कि कल दीपावली के बाद गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। कन्हैया बोले वैसे तो पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता न है, पर खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम चकाचक 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। ठीक है लाला। अब जैसे ही सुबह भई, सबरे ब्रजवासी बढ़िया दिव्य श्रृंगार कर करके पकवान बनाए बनाए करके बड़े बड़े थार परात में सजाए सजाए करके पूड़ी, कचौड़ी, मंगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद, लड्डू, जलेबी, बर्फी, इमरती, सेव, रबड़ी, नमकीन, तमाम प्रकार के व्यंजन सजाए सजाए करके गोवर्धन नाथ जी की तलहटी में पहुंचे और कन्हैया से पूछा, बोल लाला का है तेरो देवता? कन्हैया बोले ये 7 कोस के लंबे चौड़े ना दिख रहे। वो सुड़ गए लाला, या की सेवा पूजा कैसे करेंगे भाई? प्रभु बोले चिंता मत करो, जैसी आज्ञा हम दे रहे, हम पुजारी जी हैं वैसा करते जाओ। सबसे पहले देवताओं को स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी बड़े बड़े मटका जल के भर के लाए, गोवर्धन नाथ के ऊपर ढकेल दिए, पर गोवर्धन नाथ कहाँ स्नान करने वाले थे। हैरान है कि बोले लाला अपने शालिग्राम भगवान 100 ग्राम जल में ही डुबकी मार के हर हर गंगे बोल के नहा लेते हैं। यहाँ की तो मूछो ना गिली भाई, और यमुना जी तो बड़ी दूर है आते। कन्हैया बोले चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करो, कछु व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही प्रार्थना करी, सुप्रभु की कृपा से दिव्य निर्मल गंगा जी की धारा गोवर्धन नाथ जी की तलहटी पर प्रकट हो गई, और उसी धारा से दिव्य स्नान कराया गोवर्धन नाथ जी को। बड़े भाव से ब्रजवासियों ने खूब जय जयकार करी, पुष्प चढ़ायो, गंधक चढ़ायो, चंदन चढ़ायो, अक्षत चढ़ायो, भोग लगायो, और आदेश दिया कि पर्दा डालो भाई। कन्हैया बोले नहीं, हमारे देवता तो चौरे में भोग लगाए, पर्दे की आवश्यकता नहीं, केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, देवता आए के भोग लगाए लेंगे। और जैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गोवर्धन नाथ आए के भोग लगाओ, और हमारे कन्हैया एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे, और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जाए करके चारों भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। आंख खोल के जो छटा का दर्शन किया,
सबके सब एकदम आनंद में भर गए। लाला मान गए भाई तेरे देवता को। वह इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दारिके ने आज तक वो सूरत ना दिखाई। धन्य है जे देवता एक ही दिना की पूजा में मांग मांग के पाए में लग गयो। थार पे थार ब्रजवासी गोवर्धन नाथ को पकड़ाते गए और गोवर्धन नाथ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करते गए। मधुमंगल श्री दामा एक टक निहार रहे। लाला जी बता, ये 13 देवता कितने दिनों का भूखा बैठा है? कछु प्रसादी हमारे ताई भी बचाएगो कि सबरे अकेले ही डकार जाएंगे? कि नहीं, ये बोले चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी, प्रेम से भोग लगाओ। और बोले कि गोवर्धन नाथ की पूजा तभी पूरी मानी जाए जब यहाँ की 7 कोस की परिक्रमा लगाई जाए भाव से। सबरे ब्रजवासी तैयार है गए। लाला हम सब मिलजुल के परिक्रमा लगाएंगे। तो आइए हम सब भी बड़े भाव से मानसिक यात्रा करें श्री वृंदावन धाम की, और मन से ही गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाएं बड़े भाव से। और यहीं पर वाणी को विराम। कल के दिवस की कथा में हमारे द्वारिकाधीश भगवान का रुक्मिणी मैया का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जैसे विवाह होता है वैसा ही उत्सव मनाया जाएगा। और ये तो जगदाधार का विवाह होगा, इसलिए जैसे विवाह में हम सब उत्साह से जाते हैं, सज धज के श्रृंगार करके जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सब कल भी भगवान के विवाह में आएंगे, प्रवेश करेंगे, कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। आइए आज हम सब मिलजुल के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने के लिए वहीं पर प्रस्थान करते हैं। तो कौन कौन लगाना चाहेगा हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा? जो भी लगाना चाहे बड़े भाव से हाथ उठाएं। पर सोच लीजिए 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यदि जा सको तभी हाथ उठाना, नहीं तो फिर नीचे कर लीजिए। पर यदि भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। आइए बड़े भाव से मिलजुल के हम सब परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरे 3 लोक से न्यारी
सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वेस्नश्वेरगुं सर्वगणिगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गावो प्यारे आपको मना श्याम सुंदर तेरी आरती गा। बिहारी तेरी आरती गावो श्याम सुंदर तेरी आरती गावो आरती गावो प्यारे आपको मनावो आरती गावो प्यारे आपको रिझावो हे गिरधर तेरी आरती गावो मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी उगले छवि भली भली जाऊं श्यामा तेरी आरती गावो श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है
नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे